नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मुख से आप लोग सुने होंगे या फिर आप भी लोग कहते होंगे कि खुशियाँ तो लग रहा है मेरे घर का दरवाज़ा ही भूल गई है। खुशियाँ हमारे घर से दरवाजे से रुष्ट हो गई हैं। हमारे दरवाजे से ये चीज़ चला गया, हमारे दरवाजे से लोग कहते हैं कि भिक्षुक नहीं जाना चाहिए। मतलब हर बात में दरवाज़ा। दरवाज़ा मतलब क्या? आपका मुख्य दरवाजे से है। मुख्य दरवाजे पे कुछ कार्य मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ कि ये कार्य कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे सुबह-सुबह ये काम कीजिए, शाम के समय ये काम कीजिए। लेकिन करते तो हैं, शायद उसमें छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाने के कारण आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं। जब वो पूजा-पाठ के बारे में छोटी-छोटी बातें पूछने लगते हैं दोस्तों, तो मुझे थोड़ा अचंभित होती हूँ मैं कि कैसे लोग इतनी छोटी-छोटी बातें पूजा के पाठ की नहीं जानते हैं। लेकिन हो सकता है लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारी छोटी-छोटी बातें लोग पूछते हैं। आज मैं इसी विधि आज आप लोग को शेयर करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखी है कि आप लोग चौखट पूजा कैसे करेंगी, अपने घर के मुख्य दरवाजे को पर क्या-क्या चीज़ों का ध्यान देंगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि महिलाएँ ही घर को चाहें तो स्वर्ग बना सकती हैं और वही चाहें तो नर्क बना सकती हैं। इसलिए मैं पुरुषों को नहीं कहती हूँ, क्योंकि जब हमारा शास्त्र ही मानता है कि हम ही घर की देवी हैं। पुरुष यदि घर का कुमार्ग पे चले तो घर उन्नति कर सकता है, लेकिन स्त्री यदि घर कुमार्ग पे चले तो वो घर कभी उन्नति नहीं कर सकता है, चाहे पुरुष कितना भी कमाता हो और कितना भी सदाचारी हो। तो एक बात मैं हर महिलाओं से कहूँगी कि जो भी बात मैं आज बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और वो अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि आप ही अपने परिवार की उन्नति का साधन हैं। भले ही आप दोनों टाइम पूजा पाठ ना करें, बड़े-बड़े तीर्थ स्थलों पे ना जाएँ, लेकिन जो कार्य मैं बताऊँगी यदि वो आप कार्य करेंगी तो निश्चित रूप से आपका घर आगे बढ़ेगा। कोई पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है और हर व्यक्ति अपनी संतान का, अपने पति का भाग्य आप लिए बैठी हुई हैं। इसलिए अपने परिवार का उन्नति चाहती हैं तो जो कार्य मैं बता रही हूँ वो कीजिएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप पीरियड में हैं, घर पे नहीं हैं, उन दिनों में ये कार्य आपके पति कर दें, वो चीज़ अलग है। लेकिन जो आप लोग को कार्य बता रही हूँ, अपने घर को सँभालना आप ही की ज़िम्मेदारी है। मैं भी एक गृहिणी हूँ, हर चीज़ करते हुए भी मुझे वो सब कार्य करना पड़ता है। तो चलिए, ये सब बातें बताती हूँ तो आप लोग को लगता है कि ये बहुत सारी बातें हम लोग को बताने लगती हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप करने लगते हैं। तो चलिए, आप लोग को यदि नहीं देखना हो तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बात आप लोग हमेशा सुनिए। आधा अधूरा ज्ञान राक्षसों का होता है, इसलिए कभी भी बीच में अधूरा ज्ञान छोड़ कर के आप लोग को क्या फ़ायदा। वीडियो देखा कीजिए तो पूरा देखा कीजिए, ताकि वो आपको कुछ लाभ दे। और यदि लाभ देता है दोस्तों तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ना हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, बल देते हैं नई वीडियो बनाने के लिए, नई आप लोग को जानकारी देने के लिए। सोचिए, आपकी छोटी-छोटी बातों को मैं सुनती हूँ और उस अनुसार आप लोग को वीडियो देती हूँ बना कर के। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि समृद्धि की ऐसी हर छोटी-मोटी बात, तीज त्योहारों की जानकारी आप लोग को मिलती रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग सुबह जब मुख्य दरवाज़ा आप खोलें महिलाएँ, पहले तो सूर्योदय से पूर्व उठ जाएँ। ये गलती कभी भी आप लोग ना करें कि सूर्योदय के बाद उठें, क्योंकि सूर्योदय के बाद उठेंगी तो निश्चित रूप से आज नहीं तो 6 महीने के बाद आप लोग को अपनी किस्मत में हेर-फेर नज़र आएगा ही। कितनी भी किस्मत से प्रबल होंगी, आपका प्रबल किस्मत भी ग्रह जो होते हैं घर बदलने लगते हैं और आप धीरे-धीरे प्रमोशन से डिमोशन पे आने लगती हैं। तो ये गलती और ये चक्कर में आप कभी मत रहिएगा कि हम तो ऐसे करते हैं लेकिन आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि जब ग्रह की चाल बदलेगी तो उस समय आप लोगों का कोई कर्तव्य काम नहीं आएगा, उपाय ढूँढेंगी, उपाय भी काम नहीं आएगा। तो जो ये सुबह में आप लोग को कहा जाता है, कहती हूँ मैं हर वीडियो में कि सुबह मुख्य दरवाज़ा अपना बासी मुँह खोलिए। कुछ लोग हैं पानी पी लेंगी तो वॉशरूम वगैरह हो लेंगी तब जाएँगी तो मुख्य दरवाज़ा खोलेंगी, तो ये गलती मत कीजिए। मुँह वगैरह धुलने में टाइम मत वेस्ट कीजिए। सबसे पहले आप लोग अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलिए, यानी कि बेड से उठ कर के जो मैं कार्य बताती हूँ कि सबसे पहले तो अपना हाथ देखा कीजिए। हाथ के सिवा कुछ मत देखा कीजिए, ये समझ लीजिए कि ये आपके जीवन को बदल देने वाला है। कुछ दिन इसको कीजिए, 21 दिन तक भी आप करेंगी तो निश्चित रूप से आपको धीरे-धीरे, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा टोटका नहीं है कि आप करेंगी और तुरंत आपके घर में धन का वर्षा होने लगेगा, खुशियों का दीवार बन जाएगा। लेकिन इतना तो है कि आप लोग को 21 दिन के बाद इसका प्रभाव भी दिखने लगेगा और धीरे-धीरे आपका जीवन इतना बदल जाएगा, इतना कुछ बदल जाएगा कि आपको स्वयं के जीवन पे विश्वास नहीं होगा। और जिस दिन से ये सब चीज़ें आप करना शुरू कीजिएगा, उस दिन नोट कर लीजिएगा कि आज की परिस्थिति क्या है और 21 दिन बाद की परिस्थिति आपके जीवन में क्या है। बेड से उठिए, अपना हाथ देखिए, हाथ देख कर के भगवान को प्रणाम कीजिए
और धरती पर जब पैर रखिएगा तो धरती माँ का पैर छुइए और सीधे अपने बेडरूम से आप लोग मुख्य दरवाजे पर जाइए, ताला खोलिए और दरवाज़ा खोल के जो पानी रात में आप लोटे में रखी हैं, नहीं भी रखी हैं तो लोटे का पानी लेकर के मुख्य दरवाजे को पर छिड़क दीजिए। ये एक तांत्रिक टोटका है, कहा जाता है कि इसका प्रभाव बहुत तेज़ से होता है और यही चीज़ यदि आप झाड़ू लगाने के बाद से पानी छिड़कना चाहती हैं वो भी चीज़ कर सकती हैं, लेकिन वो तांत्रिक नहीं है। इसलिए मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ कि आप लोग एकदम खाली मुँह, बासी मुँह आइए और मुख्य दरवाजे पर आप लोग पानी छिड़किए, ताकि आप लोग की जो भी परेशानी हो वो अति शीघ्र खत्म हो। इसके बाद से जो जितनी भी ताले, कुंजी, खिड़कियाँ वगैरह हैं सबको खोल के ताले जो हैं दरवाजे में कभी मत फंसाइए, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ताले सभी एकत्र करके जो एक स्थान आप बनाइए वहाँ पे रखिए। इसके बाद से आप अपना मुँह धोइए, पानी पीजिए और घर की जो है मेन जगहों की सफाई कीजिए। भले ही आपके घर मेड आती हो, जैसे कि अपने आंगन में पानी गिराइए, आंगन जो भी खुला हो, थोड़ा भी हो तो आप पानी गिराइए। अपने रसोई का गैस पोछिए, क्योंकि मेड 8 बजे आएगी तो 8 बजे आपका अगर गैस चूल्हा पोछा जाएगा तो ये बहुत बड़ा अपशगुन है। और मैं बताई हूँ ना कि कुछ काम होते हैं, कर्तव्य होते हैं महिलाओं की, जो महिलाओं को ही करने पड़ेंगे। कोई मेड के द्वारा यदि आप करा रहे हो तो जीवन में मेड ही सब संभालने लगेगी, आपको कहीं की नहीं रह जाएंगी। इसलिए ये सब गलतियाँ आप लोग अपने जीवन में मत कीजिएगा। उसको पूछ करके भले ही पूरे घर में सफाई मेड आएगी तो करेगी। और शनिवार के दिन का एक बात मुझे यहाँ याद आ गया, मैं आप लोग से बता दूँ, यहाँ पर चर्चा करते रही हूँ। शनिवार के दिन तो आप ही को अपना घर पूरा साफ करना है, क्योंकि घर की लक्ष्मी आप हैं तो दरिद्रता भी आप ही के हाथ से जानी है। इसके बाद से आप लोग अपने घर की सफाई करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान कीजिए और मंदिर को पोंछ करके पूजा पाठ कीजिए। थोड़ा ही पूजा पाठ कीजिए, कर लीजिए, नहीं कर सकती हैं प्रणाम कीजिए। सूर्य को एक लोटा जल दे करके, तुलसी माता को जल दे करके और अपने मंदिर में किसी पात्र में एक लोटा जल भर करके, बहुत जल्दी में भी है तो एक दीपक जला करके कुछ चीज़ों का भोग लगा के आप लोग छोड़ सकती हैं। इसके सिवा आप शाम के समय भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको मैं बताना ज़रूरी समझ रही हूँ, जो कि तांत्रिक चीज़ें ही हैं, जो आपको तुरंत आप लोग को फ़ायदा देगी। जैसे कि शाम के समय कहती हूँ मैं कि जब गोधूली बेला शुरू हो तभी आप लोग को एक दीपक अपने मुख्य द्वार पे जला देना चाहिए। पूजा चाहे आप 8 बजे करें, 7 बजे करें, लेकिन गोधूली बेला में एक दीपक आपके मुख्य दरवाजे पर जल जाना चाहिए। इसके पहले गोधूली बेला के लिए भी कुछ चीज़ों की तैयारियां की जाती हैं। जिस प्रकार से आप लोग दिन की शुरुआत करते हैं सुबह घर में झाड़ू लगा करके, पोछा लगा के, उसी प्रकार से एक बार 3-4 बजे के करीब में, मैं इस समय के अनुसार से बता रही हूँ, अपने घर में झाड़ू लगाइए, सिंक को साफ कीजिए, बेड वगैरह में जो सिकुड़न पड़ी है उन सबको ठीक कीजिए। और यहाँ एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं महिलाओं को कहूँगी, खुद से साफ सुथरा हो जाइए, बाल वगैरह जो भी बिखरा है ठीक करके और सिंदूर का एक टीका लगा लीजिए अपने माथे पर। क्योंकि कहा जाता है कि शाम के समय माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने वहाँ आती हैं और जिन घरों की महिलाएं दुर्भिक्ष की तरह रहती हैं, घर का बेड जो है बड़ा खबड़ा रहता है, बिखरा रहता है, घर के किचन में सिंक में बर्तन बिखरा रहता है, उस घर में लक्ष्मी माता आती हैं और देखकर उसी पाँव से उल्टे लौट जाती हैं। इसलिए अपने घर में लक्ष्मी का वास चाहती हैं तो एक दीपक अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करने से पहले अपने घर को साज सवार लीजिए, क्योंकि वास्तु इसी को कहते हैं कि वास्तु दोष लग जाता है घर में सामान बिखरा हो, खुद भी ऐसे नहीं रुच पुच की तरह रहना चाहिए कि माता लक्ष्मी को लगे कि यही दरिद्र है इस घर की। तो इसलिए अपने को पहले साफ सुथरे से करके, बाल वगैरह अच्छे से करके। यहाँ एक चीज़ मैं आप लोग को गौर कराना चाहूँगी कि आप लोग पहले की बुजुर्ग महिलाओं को देखती होंगी कि जब दोपहर के बाद का समय होता था तो वो लोग पूरे अच्छे से तेल लगाकर सिर में बाल वगैरह बांध कर सिंदूर लगाती थी। क्यों वो शाम को लगाती थी? क्यों नहीं हम लोग की तरह सुबह ही वो लोग तैयार हो जाती थी? क्योंकि कहा जाता है कि शाम का समय माता लक्ष्मी का होता है और घर में आती हैं महिलाओं को साफ सुथरा देखना या घर को सब रख रखाव अच्छा से देखना। और इसी तरह से माता लक्ष्मी, वैसे भी कहा जाता है कि किसी के घर जो लोग धनवान होते हैं वो कई पीढ़ियों तक नहीं चलता है, वो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, इसके बाद से वो लक्ष्मी चंचला होती हैं, वो घर बदल देती हैं। लेकिन यदि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप जैसे हैं आपके बच्चे भी वैसे हों, अगर आपके बच्चे होंगे तो उनके बच्चे वैसे नहीं होंगे। इसी कर्तव्य जब बदलता है तभी माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ के जाती हैं, ऐसे नहीं जाती हैं माता लक्ष्मी घर छोड़ के। तो ये तो एक बन गया है कि ज़रूर बच्चे बदल जाते हैं और माता लक्ष्मी घर छोड़ के चली जाती हैं, लक्ष्मी चंचला होती है। लेकिन अगर
वास्तविक रूप से इन चीज़ों का पालन किया जाए तो लक्ष्मी आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार आप एक अच्छे घर में जाना चाहती हैं, आप एक अच्छे घर के में बैठना चाहती हैं, बातचीत करना चाहती हैं, खुशियाँ मनाना चाहती हैं, किसी के घर अगर हमेशा क्लेश हो तो उनके घर आप नहीं जाना चाहेंगी, उसी तरह से माता लक्ष्मी भी होती हैं। आपके घर यदि सुख है, शांति है, आप अच्छे से बर्ताव करती हैं, सदाचारी हैं, हर नियमों को, कर्तव्यों का पालन करती हैं, तो आपके घर से माता लक्ष्मी जाएंगी क्यों? जहाँ किसी को दिक्कत होता है तभी उस स्थान को छोड़ता है। उसी प्रकार से देवी देवता भी होते हैं। आपके घर में दिक्कत होगी, आपके घर में अशांति रहेगी, कमियाँ रहेंगी, तभी आपके घर को देवी देवता छोड़ के जाएंगे। तो ये थी कुछ बातें जो मैं आप लोग को जरूर समझी हूँ। एक बात यहाँ और आप लोग को तांत्रिक बता सकती हूँ कि जो चीज़ आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे कीजिए, शुक्रवार के दिन आप लोग एक नारियल अपने मुख्य दरवाजे पर दोपहर के बाद जरूर फोड़ दिया कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि आपके घर का मुख्य दरवाज़ा लक्ष्मी का रूप है, इसलिए फोड़ करके लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है। और हर सुबह आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाना कभी न भूलें। छोटा बनाए, कैसा भी बनाए, लेकिन जरूर बनाया कीजिए, क्योंकि स्वास्तिक बनाने से घर में शुभ होता है और वास्तु दोष भयंकर से भयंकर भी हो तो समाप्त हो जाता है। तो ये मात्र 21 दिन का टोटका है, यदि आप लोग कर देती हैं, आपके घर से कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो चला जाएगा और आपके घर में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। ऐसी छोटी मोटी जानकारी आप लोग को हमेशा समृद्धि देगी, तीज त्योहारों की जानकारी देती रहेगी। कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, जैसे ही समय मिलेगा मैं आप लोग को उसका उपाय बता करके भेजूँगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।